के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक सुनसान गांव का बस स्टॉप, जहां एक अजनबी अचानक सिगरेट मांगता है और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। विकास चौहान की यह डरावनी सच्ची घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ आत्माएं इस दुनिया में अब भी भटकती हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास चौहान है। मैं बहराइच जिले के पास एक छोटे से गांव भिठौली का रहने वाला हूं। यह घटना आज भी जब याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। यह बात करीब 4 साल पहले की है। मेरी नौकरी लखनऊ में थी और मैं गांव आया हुआ था। एक दिन देर रात मुझे अचानक वापस लखनऊ जाना पड़ा, क्योंकि वहां दफ्तर में कुछ जरूरी काम आ गया था। रात के करीब 11 बजे मैं गांव के बाहर के सुनसान बस स्टॉप पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं बस का इंतजार कर रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही गुजरते थे। तभी मेरी नजर स्टॉप के एक कोने पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो अंधेरे में खड़ा था, उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। उसने धीरे धीरे मेरे पास आकर एक टूटी फूटी आवाज में कहा, भाई सिगरेट है? एक सिगरेट दे दो। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कोई बहुत थका हुआ या बीमार हो। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन जेब से सिगरेट निकाली और उसे दे दी। उसने सिगरेट ली, लेकिन न उसने माचिस मांगी और न ही खुद जलाई। वो बस सिगरेट पकड़े मुझे घूरता रहा। मैंने पूछा, आपको आग दूं? लेकिन वो कुछ बोला नहीं। कुछ पल ऐसे ही खामोशी में बीते। तभी मेरी नजर सामने से आती बस की लाइट पर पड़ी। बस करीब आ रही थी। मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा। वो वहां था ही नहीं। यकायक वो जैसे हवा में विलीन हो गया हो। मैंने आसपास देखा। वो आदमी कहीं नहीं था। न कोई कदमों की आवाज, न कोई भागने की हलचल। वो सिगरेट वहीं जमीन पर गिरी पड़ी थी, बिल्कुल नमी से भीगी, जैसे किसी ने उसे पकड़ा ही न हो। और फिर बस आ चुकी थी। ड्राइवर ने आवाज दी, बैठो भैया, रात ज्यादा हो गई है। मैं घबराया हुआ बस में चढ़ा। बस में बैठते ही मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं सीट पर बैठा, खिड़की से बाहर झांका। बस स्टॉप पीछे छूट रहा था, पर उस अजनबी का चेहरा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। अचानक बस के अंदर एक सर्द सी लहर दौड़ गई, जैसे बस के अंदर तापमान अचानक कम हो गया हो। कुछ पल के लिए पूरा बस केबिन एकदम खामोश हो गया, मानो बाहर की दुनिया थम सी गई हो। यह क्या हो रहा है? मैंने खुद से बड़बड़ाया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, गांव की कच्ची सड़क पर गड्ढों से झूलती हुई। बस में मेरे अलावा बस ड्राइवर, कंडक्टर और पीछे एक बूढ़ा मुसाफिर था जो सोया हुआ था। मैंने बस कंडक्टर से कहा, भैया क्या बस स्टॉप पर कुछ अजीब हुआ है कभी? मैंने वहां एक आदमी देखा था। कंडक्टर चौंक गया। अजनबी? सिगरेट मांग रहा था क्या? यह सुनते ही मेरा गला सूख गया। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपको कैसे पता? कंडक्टर कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर धीमे से बोला, भैया उस बस स्टॉप पर अक्सर रात को एक आदमी दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी बस स्टॉप पर एक आदमी की मौत हो गई थी, सिगरेट लिए हुए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस हिचकोले खाते हुए एक सुनसान पुल के ऊपर से गुजरी। वहां न कोई लाइट थी, न गांव का घर, बस अंधकार था। अचानक बस के अंदर फिर वही सर्द लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैंने मुड़कर देखा। उस बूढ़े मुसाफिर की सीट खाली थी। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। बस अभी रुकी नहीं थी। फिर वो कहां गया? कंडक्टर भी इधर उधर देखने लगा। अरे वो बाबा कहां गया? बस से तो उतरा नहीं। मैंने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा तो बंद था। बस धीरे धीरे एक मोड़ पर मुड़ती हुई जंगल के रास्ते पर पहुंच रही थी। तभी बस के अंदर जलती एकमात्र लाइट भी बुझ गई। पूरा अंदरूनी हिस्सा घुप अंधेरे में डूब गया। बस एक झटके से रुक गई। अरे क्या हुआ? बस क्यों रुकी? मैं डरते हुए ड्राइवर के पास गया, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। बस के स्टीयरिंग पर किसी के हाथ नहीं थे। फिर भी बस धीरे धीरे रेंग रही थी, लेकिन अंदर न ड्राइवर था न कंडक्टर। बस में बस मैं अकेला था।
मेरा पूरा जिस्म ठंड से कांप रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रहा हूं क्या? मैं बस के दरवाजे की ओर लपका, पर दरवाजा अंदर से लॉक था। अचानक बस के शीशे पर एक साया उभरा। वही आदमी जो बस स्टॉप पर सिगरेट मांग रहा था। उसकी खाली काली आंखें सीधे मुंह पर टिकी थीं। मैं पीछे हटते हटते सीट से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। बस के अंदर एक धीमी हंसी गूंजने लगी, ऐसी हंसी जो मेरी हड्डियों में उतर रही थी। अगले ही पल बस एक झटके से रुक गई। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर लपका, किसी तरह उसे खोल पाया और बस से बाहर कूद गया। बाहर गहरा जंगल था, चारों तरफ बस पेड़ों की परछाइयां और सर्द हवाएं। अजीब बात यह थी कि बस के हेडलाइट्स जल रहे थे, लेकिन अंदर कोई था ही नहीं। यह मैं कहां आ गया? मेरे मुंह से बस यही निकला। मैं बस से थोड़ी दूर हटकर इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे जंगल में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई छोटा सा दिया जल रहा हो। मेरे अंदर डर था, पर जानना चाहता था कि वहां क्या है। मैं धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। पैर कांप रहे थे, पर फिर भी रुकना मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे मैं करीब जाता गया, वो रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से आती दिखी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक पुराना साइन बोर्ड लटका था, यात्री विश्रामालय। अंदर से जलती लकड़ी की महक और सिगरेट के धुएं की गंध मिल रही थी। अंदर कौन है? मैंने फिर से आवाज लगाई। झोपड़ी के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस लकड़ी के जलने की धीमी आवाज और हवा के चलने की आहटें थीं। मैंने धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। पूरी झोपड़ी धुएं से भरी हुई थी और बीच में एक पुरानी टूटी हुई मेज पर राख से भरी एक धुआंधार सिगरेट रखी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें एक आदमी की तस्वीर बार बार मेरी नजरों से टकरा रही थी। जैसे ही मैंने उस तस्वीर को करीब से देखा, मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये वही आदमी था जो बस स्टॉप पर मुझसे सिगरेट मांग रहा था। तभी झोपड़ी के अंदर कहीं से धीमे से फुसफुसाने जैसी आवाज आई, सिगरेट दो। मैं अपने पैर जमाए खड़ा रहा, पूरी कशमकश में। आवाज कहीं से और पास आने लगी। मेरे कानों में मानो कोई सदा गूंजने लगी हो, जो बार बार यही बोल रही हो, सिगरेट दो। मैंने पीछे हटकर झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं सरसराती थीं। बस की रोशनी दूर कहीं बुझ रही थी और अंधेरा तेजी से घिर रहा था। मेरे पास बस की चाबी थी। मैंने बिना देर किए भागते हुए बस के पास पहुंचा और चाबी लगाई। बस स्टार्ट हुई, लेकिन बस के अंदर फिर वही ठंडक महसूस हुई। ड्राइविंग करते हुए मेरी नजर बार बार पीछे की सीट पर पड़ती, जहां वो आदमी कभी बैठा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या वो अजनबी सच में कोई भूत था, या मैं खुद कोई भटकती आत्मा हूं जो अब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। बस के आगे बढ़ते ही अचानक रोड पर कुछ चमकीला दिखा। मैंने ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर देखा, एक टूटी हुई माचिस की डिब्बी। उस डिब्बी पर भी वही पुरानी तस्वीर बनी थी जो झोपड़ी में लगी थी। हाथ में वो माचिस की डिब्बी टाइटली पकड़कर चारों तरफ देखने लगा। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे, जो जैसे किसी पुरानी कहानी के गवाह थे। ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और कुछ दूर पर जंगल की आहटें सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में बस एक सवाल बार बार गूंज रहा था, ये माचिस की डिब्बी क्यों मेरे हाथ में आई और उस अजनबी का सच क्या है। मैंने फैसला किया कि अब बस की दुनिया छोड़कर जंगल की ओर चलूंगा, शायद वहां कुछ सुराग मिले। धीरे धीरे मैं जंगल के अंदर बढ़ता गया। हर कदम पर मेरे पैर जमीन की नमी को महसूस कर रहे थे और चारों तरफ का अंधेरा मुझ में डर पैदा कर रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके ऊपर सूखी लकड़ियां और पत्थर बिखरे थे। मैंने वह माचिस डिब्बी बाहर निकाली और उसमें लिखे अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की, यहां से शुरू होता है सच। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आसपास देखा। अचानक कुएं के अंदर से धीमे से कोई हलचल हुई। मेरी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन कुएं के गहरे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक उसी वक्त पीछे से हवा की तेज आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं घबराकर तुरंत उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, लेकिन अचानक मेरी टांगें किसी मजबूत रस्सी में फंस गईं। मैं गिरा और नीचे देखा
जमीन पर एक पुराना नोट रखा था। जो यहां से चला वो वापस नहीं आया। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। फिर अचानक जंगल में दूर से एक रोशनी चमकी, शायद कोई मशाल या टॉर्च। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन है वहां? मेरी मदद करो। रोशनी बढ़ती आई, लेकिन जैसे ही करीब आई वह बुझ गई और उसके साथ ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। मैं अकेला था, अंधेरे में फंसा हुआ उस रहस्यमयी जंगल के बीच, जहां अब तक कोई वापसी का रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरे दिमाग में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मेरे कदम अपने आप पीछे हटने लगे, पर पैर जैसे जकड़े हुए थे। तभी दूर से हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट, विकास, विकास। मैंने चारों तरफ देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, आओ, हमें देखो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, पर साथ ही जिज्ञासा ने मुझे खींचा। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। रास्ता संकरा था, पेड़ों की डालियां ऊपर से बंद हो चुकी थी और जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे। कुछ दूर चलने पर मैं एक पुरानी खंडहर जैसी जगह पर पहुंचा, जिसमें टूटे फूटे फर्नीचर और जले हुए मोमबत्तियां थीं। एक दीवार पर लिखा था, सिगरेट मांगने वाला वही जो बस स्टॉप पर मर गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक मेरे पीछे से किसी ने मेरी बांह पकड़ ली। मैं डर के मारे चीखा और घूमा, पर वहां कोई नहीं था। तभी हवा की तेज आहट के साथ एक धुंधला साया मेरी तरफ बढ़ा। उस साये की आंखें खाली, अंधेरी और भयावह थीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जमी हुए थे। साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता रहा और तभी मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। पर साया कुछ नहीं बोला, बस एक ठंडी हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। मैं अपनी सांसों को काबू में करते हुए भागने लगा। जंगल से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि सुबह की पहली किरणें आ रही थीं। बस स्टॉप की तरफ बढ़ते हुए बस स्टॉप पर पहुंचा तो देखा वही टूटी फूटी सिगरेट जमीन पर पड़ी थी। उसी सुनसान बस स्टॉप पर वापस खड़ा था। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। माचिस की डिब्बी और वो सिगरेट हाथ में लिए मैं आसपास के माहौल को निहार रहा था। हवा में कहीं से हल्की सी धुंध उठ रही थी, जो सब कुछ और भी रहस्यमय बना रही थी। मेरी निगाहें उस पुराने कुएं की ओर गईं, जहां से मैं थोड़ी देर पहले आवाजें सुन रहा था। हिम्मत जुटाकर मैं उसके पास गया, हाथों से उसके किनारे को छुआ। पत्थर ठंडे और गीले थे। अचानक मेरे हाथ कुछ ठंडा सा छू गया। मैंने नीचे झांका, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तभी मैंने नीचे एक हल्की चमक देखी। मेरी आंखें चौंधिया गईं। नीचे कुएं के अंदर से धीरे धीरे कोई चमकती हुई आकृति ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। अचानक उस चमकती आकृति ने मुझसे बात की। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, मुझे आजाद करो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों फंसे हो? वो बोली, मैं उस अजनबी की आत्मा हूं जिसने तुम्हें सिगरेट मांगी थी। मेरी कहानी सुनो तो जान पाओगे कि मैं यहां क्यों हूं। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो सिगरेट के लिए आया था, कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे उसकी आत्मा इस जगह पर फंस गई। लेकिन तभी अचानक आसपास की हवा और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, अब बस बहुत हुआ, उसे यहां से जाने दो। मैं डर के मारे वहां से भागा। जब मैं वापस बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस आ चुकी थी। मैं बस में बैठा और महसूस किया कि मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और जैसे ही बस हिली, एक आखिरी बार पीछे देखा। झोपड़ी अब माटी और उजाड़ में विलीन हो चुकी थी। कोई परछाई, कोई साया न था। उस रात से लेकर आज तक मैंने कभी लौटकर नहीं देखा। मैं जानता हूं कि मैंने उस आत्मा को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करके चैन दिया और इसलिए अब वह मुझे परेशान नहीं करती। लेकिन हर बार जब मैं गांव के उस सुनसान बस स्टॉप से होकर गुजरता हूं, मेरी जेब में वह खाली माचिस की डिब्बी रहती है, याद दिलाने के लिए कि कुछ आत्माएं सिगरेट से भी अधिक कुछ चाहती हैं। एक आखिरी श्रद्धांजलि, एक आखिरी सुकून।